हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग CSR, SO और ASO की कट ऑफ को कैटेगरी वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मेरे हिसाब से जितना मेरे पास डेटा था उस बिहाफ पे मैंने एक एवरेज मार्क्स निकाले थे कैंडिडेट्स के। वो थे 25 से 230 के बीच में, राइट। 225 से 230 के बीच में थे। और इसके बिहाफ पे मैंने ये बोला था कि एवरेज मार्क्स अगर इतने आ रहे हैं तो कट ऑफ इससे कम से कम 10-15 नंबर कम ही रहेगी। तो मैंने उसके बाद जो कट ऑफ बताई थी वो थी 215 से 20। और मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि अगर सब कुछ फेयर रहता है एग्ज़ाम में, भले एग्ज़ाम इजी था, क्योंकि देखिए सेकंड पेपर के मार्क्स अनएक्सपेक्टेड हो गए। मतलब कोई सोच नहीं रहा था कि इतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, और उसके बाद भी सेकंड पेपर में मार्क्स लोगों के अच्छे आए। और फर्स्ट पेपर में लोग सोच रहे थे कि मार्क्स उनके अच्छे आएंगे, लेकिन वहाँ पर जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम ही है, राइट। तो यहाँ पर मैंने कल बोला था कि 215 कट ऑफ रह सकती है, 215 से बीच में, और ये एक मैक्सिमम कट ऑफ है। मतलब सब कुछ फेयर रहता है उस कंडीशन में, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती, 10-15 नंबर कम ही रह सकती है, लेकिन एक मैक्सिमम कट ऑफ ये बन सकती है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रह सकती है। लेकिन उससे पहले हम लोग दो चीज़ें समझेंगे। तो एक मैं IB के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, IB की कट ऑफ को और उसका क्या रिलेशन इससे, और CSIR की जो लास्ट कट ऑफ रही है उसका क्या रिलेशन इससे। तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं डिस्कस करने वाले हैं कि IB का मतलब IB के आप जो कट ऑफ रहेगी उससे इसका रिलेट करेगा, वो मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये कि IB किस तरीके से कट ऑफ डिसाइड करता है कैटेगरी वाइज, और CSIR किस तरीके से कट ऑफ डिसाइड करता है कैटेगरी वाइज। तो इसके लिए हमें प्रीवियस कट ऑफ को देखना पड़ेगा। तो अगर आप इस चीज़ को नोटिस करें, यहाँ पर देखिए ये प्रीवियस कट ऑफ है CSIR के SO और ASO की। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, देखिए मार्क्स तो सबके यहाँ पर जो आ रहे हैं वो पॉइंट में आएंगे, ठीक है, माइनस मार्किंग है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने जो कट ऑफ डिसाइड करी है वो राउंड फिगर में डिसाइड करी है। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करें कि जनरल और OBC की कट ऑफ को उन्होंने 52% रखा है। मतलब ये 52% इस बेस पे है कि टॉपर के मार्क्स कितने थे। अभी हम उस बारे में बात नहीं कर रहे, हम बस यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनरल और OBC के जो कट ऑफ रखी थी उन्होंने सेम रखी, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो लास्ट कैंडिडेट उन्होंने लिया होगा OBC का, और जो लास्ट कैंडिडेट लिया होगा उन्होंने जनरल का, उसके मार्क्स अलग हो सकते हैं। मतलब एक टेक्निकली जो होना चाहिए था वो अलग होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने जो जनरल और OBC की कट ऑफ रखी वो सेम मार्क्स पे रखी, और सेम चीज़ उन लोगों ने SC ST में भी करी और वो भी सेम मार्क्स पे रखी। दैट मीन्स एक डिफरेंस क्रिएट किया जनरल OBC और SC ST में, और उसके बिहाफ पे कट ऑफ बता दी। सेम चीज़ अगर आप देखेंगे तो मैंने IB का जैसे जिक्र किया, तो IB में भी यही कंडीशन है। अगर आप प्रीवियस ईयर की जो 2 टाइम की कट ऑफ है, अगर उसको आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं वो एक मतलब परफेक्ट डिफरेंस होता है। परफेक्ट का मेरा मतलब इसे 70 से 65 कर दी। लास्ट टाइम में शायद ऐसे ही 5 या 6 नंबर का डायरेक्ट, तो जो डिफरेंस उसमें OBC और जनरल में आ रहा है लगभग वही डिफरेंस OBC और SC और ST में आ रहा है। जबकि जो मार्क्स आएंगे वो आपके माइनस मार्किंग के बाद जो वो पॉइंट्स में आएंगे, तो वो उस पॉइंट्स को ना लेकर एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं और उस डिफरेंस के बिहाफ पर कट ऑफ दे देते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन रहती है यहाँ पे कट ऑफ की। जैसे अदर एग्ज़ाम हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है या SSC का एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पे जो कट ऑफ बनती है वो उस बेस पे बनती है कि लास्ट कैंडिडेट्स के मार्क्स कितने थे, फिर वो पॉइंट्स में रहता है, या अगर राउंड फिगर रहता है तो वो उसी को कट ऑफ बना देते हैं लास्ट कैंडिडेट की। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को, इस फैक्टर को हम लोग इंक्लूड करेंगे और इस बेस पे डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है इस बार कैटेगरी वाइज। तो अगर मैं जनरल और UR की बात करूँ, तो मैंने कल आपको बताया था कि 215 से 20, तो मैं आज भी वही कह रहा हूँ 215, और ये मैक्सिमम है। मतलब इतनी कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, कम आपकी भले हो जाए, ये मैक्सिमम कट ऑफ है UR की। और अगर मैं OBC की बात करूं तो OBC की अगर लास्ट पैटर्न को देखें तो OBC की 215 ही रहने वाली है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर जब SC और ST की मैं बात करूँ तो एक चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। जैसे SC ST की जो लास्ट कट ऑफ थी वो थी 72 मार्क्स, और जनरल और UR की जो लास्ट कट ऑफ थी वो थी 78 मार्क्स,
ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितना था, 6 नंबर का था। ठीक है, मतलब हमें यहाँ से उस डिफरेंस का मतलब नहीं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो डिफरेंस था उन्होंने सेम रखा जनरल ओबीसी और एससी एसटी के लिए। तो अगर चांसेस हैं कि अब की बार भी वही होने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में जो एससी और एसटी की कट ऑफ जा सकती है इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम था आपका वो 300 मार्क्स का था और अब की बार 350 मार्क्स का है। और अब की बार का जो एग्ज़ाम है वो लास्ट टाइम के कंपैरिजन में इजी, मतलब हो सकता है कि एग्ज़ाम का लेवल, क्वेश्चन का लेवल सेम हो, लेकिन प्रिपरेशन लोगों की बेहतर हो गई है, तब से 10 साल हो गए उस एग्ज़ाम को। तो अब की बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो उस बिहाफ पे अगर हम एक डिफरेंस क्रिएट करें यहाँ पर 215 के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से एससी और एसटी की कट ऑफ 205 जाएगी दोनों की। अब ये उनके ऊपर है कि वो इसको अलग अलग कर दें या लास्ट टाइम की तरह ही वो एक ही डिफरेंस पे रखें। तो उस बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल और ओबीसी की कट ऑफ मतलब 215 रहने वाली है, ये मैक्सिमम है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और एससी एसटी की कट ऑफ 205 दोनों की रहने वाली है। और ये कंडीशन तब के लिए है जब एग्ज़ाम पूरी तरीके से फेयर हुआ होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होगी, मतलब चीटिंग को लेकर। नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको बता दिया, कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। रीज़न उसका ये कि हर शिफ्ट में हर कैंडिडेट, मतलब हर शिफ्ट में जो कैंडिडेट्स है वो सारी रेंज में आ रहे हैं। मतलब ऐसा आपको नहीं कहीं दिखेगा कि जैसे अगर 6 तारीख को कोई शिफ्ट था तो उसके जो कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स 110 से 120 के बीच में ज़्यादा कैंडिडेट लाया कर रहे हैं। 7 को जो हुआ था उसमें 110 से 120 के बीच में लाया कर रहे हैं। तो ये कंडीशन नहीं होगी। अगर 50 लोग ने एग्ज़ाम दिया तो उसमें से 10 के मार्क्स 100 के करीब आ रहे हैं, 10 के मार्क्स 120 के करीब आ रहे हैं। मतलब ये चीज़ सारी शिफ्ट में है। तो अगर ऐसा सारी शिफ्ट में तो एवरेज लगभग बराबर ही निकलेगा, और अगर एवरेज बराबर निकलता है तो नॉर्मलाइजेशन में कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होने वाला है। 3 या 5 मार्क्स का हो सकता है और वो एक नॉर्मल चीज़ है अगर 350 का एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, तो ये था कैटेगरी वाइज जो मुझे लगता है इतनी रह सकती है। बाकी अगर आपको लगता है कोई और रह सकती है तो ये पूरी तरीके से जायज़ है और मैं उस चीज़ का वेलकम करता हूँ। ये मेरे बिहाफ पे था और हो सकता है कि हम लोग की सोच डिफरेंट हो सकती है, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।